ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे हीरो को, जो कि गाड़ी में ट्रैवल करते करते अपनी वाइफ ढूंढ रहा था और उसका असिस्टेंट उसे कुछ सुझाव दे रहा था, यह कहकर कि बॉस आपको अब शादी कर लेनी चाहिए और एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढ लेनी चाहिए। अगर आपको वह चुड़ैल जूली नहीं पसंद है तो आप किसी और के भी साथ अपनी शादी कर सकते हो। अब इधर हम हमारी हीरोइन को देखते हैं, जो कि लाचारों की तरह बारिश में खड़ी होती है, पता नहीं क्यों, और तभी वह अपने भाई की फोटो को भी देखती है। हमें वहां पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे उसका भाई अस्पताल में भर्ती है और उसको कुछ पैसों की जरूरत है। वह अपने मन में सोच रही थी कि कैसे भी करके उसे कुछ मिलियन पैसों की जरूरत पूरी करनी है। तभी वह ठेला लगाने लग जाती है और उसके ठेले पर कुछ बदमाश आ जाते हैं, जो कि उसके सामानों को फेंकना शुरू कर देते हैं। अब इधर हम हमारी हीरोइन को देखते हैं, जो कि अपने घर पर होती है, और ये गुंडे वहां भी पहुंच जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अब हमें दोबारा उसी शॉप का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारी हीरोइन थी, और उसके शॉप पर यह बदमाश आकर उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। हमारी हीरोइन उनसे लड़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन वह गुंडे बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो वह हमारी हीरोइन को परेशान करना शुरू कर देते हैं और उसकी दुकान से सारे सामानों को भी फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी हमारा हीरो यहाँ पर ग्रैंड एंट्री ले लेता है हमारी हीरोइन की लाइफ में। जैसे ही एक गुंडा हमारी हीरोइन पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और तुरंत हमारी हीरोइन को अपनी बाहों में ले लेता है। फिर हमारी हीरोइन को यकीन नहीं होता कि वह कोई और नहीं बल्कि जॉन है। तभी तुरंत हमारा हीरो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपनी गाड़ी में लेकर आ जाता है। फिर हम देखते हैं हमारी हीरोइन को सीधे हीरो के घर पर, जहाँ पर हमारी हीरोइन तौलिया पहनकर नीचे भागते हुए आती है और जॉन से कहने लग जाती है कि तुमने मेरे कपड़े कहाँ रखे, जिस पर जॉन बोलता है कि मैंने तुम्हारे कपड़े फेंक दिए क्योंकि वह बहुत ज्यादा गंदे लग रहे थे। तभी हमारी हीरोइन वहाँ फिसलकर गिर जाती है और फिर हमारा हीरो उसे बचा लेता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच एक छोटा क्यूट सा रोमांटिक मोमेंट हो जाता है, और फिर जैसे ही हमारा हीरो हमारी हीरोइन को किस करने के लिए जाता है, तभी हमारी हीरोइन का फोन आ जाता है और वह फोन उठाने चली जाती है। फोन पर और कोई नहीं बल्कि वही गुंडे होते हैं जो कि हमारी हीरोइन से पैसों के लिए कह रहे थे। वह लोग जून से यह भी कहते हैं कि अगर तुम हमें टाइम पर पैसे नहीं दोगी तो हम तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिसके बाद हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसको कल के कल ही पैसे देने थे। अब उसे और कोई रास्ता नहीं समझ आता तो वह जॉन के पास जाती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा घर भी है, इतनी अच्छी फैमिली भी है, तो क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो। जिस पर जॉन बोलता है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ, पर बदले में मैं जो मांगू मुझे वह मिलना चाहिए। जिसके बाद हमारी हीरोइन जॉन को किस कर लेती है। अब यह दोनों आपस में जैसे ही रोमांस करना शुरू करते हैं, तभी हीरोइन रोने लग जाती है और वह कहने लगती है कि मुझे उन पैसों की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम जो चाहो वह तुम मेरे साथ कर सकते हो। यह सुनने के बाद तो जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वह उससे दूर हट जाता है और फिर जून जॉन के सामने अपना तौलिया भी हटा देती है। जिसके बाद जॉन उसके तौलिए को ढक देता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें यह सारी चीजें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए। तुम्हें जो पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तुम एक बहुत अच्छी फैमिली से हो और तुम बहुत ज्यादा समझदार भी हो, इसलिए यह सब मत करो। इसके बाद हमारी हीरोइन वहाँ पर रोने लग जाती है और फिर तभी जॉन अपना ब्लैक कार्ड निकालकर जून को दे देता है और उससे कहता है, इतने पैसे अभी तुम्हारे लिए काफी होंगे, बाकी जो चाहिए वह भी मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। फिर जून चली जाती है अपने कपड़े बदलने के लिए और जैसे ही वह बाहर आती है वह जॉन से कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्दी से जल्दी वापस कर दूंगी, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा, और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है स्कूल के सीन का, जहाँ पर पहली बार जून ने जॉन को देखा था और इन लोगों के बीच एक नॉर्मल कांटेक्ट होता है, और इधर जॉन ने जून के लिए एक प्रपोजल भी तैयार करके रख दिया था। उसे उम्मीद थी कि जून उस प्रपोजल को देख लेगी, लेकिन स्कूल का टाइम जैसे ही खत्म हो जाता है तब उसकी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि जो लेटर उसने रखा था वह उसे फटा हुआ मिलता है और साथ में उसके साथ जो नेकलेस थी वह भी टूटी हुई मिलती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी, जहाँ पर उसकी दोस्त जून से कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा है क्या, या मैं तुम्हें और दे दूं। जिस पर जून कहती है, नहीं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस पर जून की दोस्त उससे कहती है कि क्या तुमने अपनी शक्ल आईने में जाकर देखी है,
कितनी बेकार लग रही हो, न तुम मेकअप करती हो न कुछ और, सुस्त लगती हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं तुम कितने दिन से सोई नहीं हो, दिन रात सिर्फ काम करती रहती हो अपने भाई को बचाने के लिए। ऐसे रहना भी अच्छी बात नहीं होती, तुम्हें कम से कम अपने ऊपर तो ध्यान देना ही चाहिए। जिस पर जून कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये मेरे हार्ड टाइम है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं और हर टाइम भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। तब इसके बाद जॉन का असिस्टेंट आकर जून को बुला लेता है, यह कहकर कि बॉस आपको बुला रहे हैं। तभी हम देखते हैं जून पहुंच जाती है जॉन से मिलने के लिए, और जॉन इतनी तेज बारिश में जून को सिर्फ उसका ब्रा देने आया होता है। जैसे ही वह जून को देता है, जून उसे देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। फिर वह जून के साथ वहां पर थोड़ा सा फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और फिर वह उसको एक सेल फोन भी देता है। थोड़ी सी बात करने के बाद जैसे ही वह जून से कहता है कि मैं तुम्हें बाकी के पैसे भी दे दूंगा, तब जून उसे पैसे को देने से मना कर देती है और यह भी कहने लग जाती है कि मैं तुमसे अब कोई भी पैसे नहीं लूंगी और वह जो 5 मिलियन तुमने मुझे दिए थे, मैं उसे भी लौटाने की कोशिश बहुत जल्दी करने वाली हूँ। अब इसके बाद जॉन जून से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करने के लिए चलोगी, जिस पर जून साफ साफ मना कर देती है, यह कहकर कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे साथ डिनर कर पाऊँ। हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैं देखती हूँ स्कूल के टाइम पर भी लोग मेरे साथ स्कूल के अंदर बहुत अलग तरीके से बिहेव करते थे और बाहर निकलते ही उनकी दुनिया अलग हो जाती थी, इसलिए मैं हमेशा दोस्त बनाने से डरती थी। और तुम्हारे साथ सिर्फ अमीर लड़की ही बैठकर डिनर कर सकती है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर डिनर करूं। यह सुनकर जॉन को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है, लेकिन वह जून से कुछ नहीं कहता और फिर जून वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें एक स्कूल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर जून स्कूल में नंबर 1 थी और उसको डिबेट में भी सर्टिफिकेट मिले थे। तब वह कुछ भाषण दे रही थी, उसे बहुत प्यार से हमारा हीरो सुन रहा था। इसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं जून को अपनी दोस्त के साथ, जहां पर उसकी दोस्त जॉन की ही बातें करना शुरू कर देती है, ये कहकर कि वह बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ काम करोगी तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा और क्या पता वह तुम्हें अपनी कंपनी में रख भी ले, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। अब हम देखते हैं तभी वहां पर एंट्री हो जाती है जॉन की और उसके पास एक लड़की आकर जबरदस्ती उसके साथ चिपकना शुरू कर देती है। जून वहां खड़ी होकर यह सारी चीजें देख रही थी और फिर तभी जॉन जूली के साथ अंदर चला जाता है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हाय कि कैसे जूली ने स्कूल के टाइम पर जॉन का रखा हुआ प्रपोजल देख लिया था और उसी ने उस प्रपोजल को फाड़ दिया था और उस गिफ्ट को भी फेंक दिया था। इसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां हम जून को और उसकी दोस्त को देखते हैं। जून अपनी दोस्त के साथ होती है और वहां पर कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वो लोग जून से कहते हैं कि तुम अपना ठेला लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी ठेला लगाना अलाउड नहीं है। जिस पर जून उन लोगों से बहस करने लगती है कि पहले तो ठीक था, अब अचानक से तुम लोगों को क्या हो गया। बहुत समझाने पर भी सिक्योरिटी उन लोगों की बातें नहीं सुनती और यह सब किसी और का कराया हुआ नहीं बल्कि जूली का ही था, जो कि जून से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी हमेशा से ही। तभी जून की दोस्त उसको आइडिया देती है कि मैंने एक जगह डिसाइड की है तुम्हारे लिए, वह बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है, वहां पर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद हम जून को देखते हैं जो कि अपने घर पर जा रही थी और तभी उसकी दोस्त उसे कुछ पैसे भेज देती है। वह उसे लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहां पर जून को कुछ गुंडे घेर लेते हैं और वह लोग उसके साथ बदमाशी करना शुरू कर देते हैं, उसे टच करने लग जाते हैं और यह भी कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे कपड़े पहनने लगी, क्या तुमने किसी अमीर आदमी के साथ रात बिताई है। इसके बाद जून जैसी उन लोगों से बहस करती है, वह लोग जून को पकड़ने लग जाते हैं। जून तभी उन लोगों को करंट से डराकर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह लोग जून को पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारे हीरो को, जो कि वहीं पर था और उसको आवाजें भी आ रही थीं। तभी वह अपने लोगों को रोकने के लिए कहता है और फिर जैसे ही वह जून के पास आने के लिए भागता है, वे गुंडे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जून हमारी बेहोश हो जाती। अब इधर जूली बार बार जॉन को फोन कर रही थी, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था, तो उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था और वह अपने मन में जून से बदला लेने के बारे में सोचती है। अब इधर हम अपनी जून को देखते हैं अस्पताल में, जो कि एडमिट थी, और डॉक्टर जॉन को बताते हैं कि जून को विटामिन की कमी है और वीकनेस की वजह से वह उठ नहीं पा रही है। इसके बाद इधर हमारी जून की हालत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह अचानक से उठकर बैठ जाती है। उसके उठते ही वह अपने साथ जॉन को देखती है और उसको हग करके रोना शुरू कर देती है। तब वह बताती है जॉन को कि कोई मुझे बहुत ज्यादा परेशान करना चाहता है और वह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है।
जिस पर जॉन उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, पानी पियो, मैं इस चीज का कुछ न कुछ करता हूँ। इसके बाद जून जॉन को बताती है कि एक बार एक गुंडे ने जून से कहा था कि उसको किसी ने कहा है जून को सबक सिखाने के लिए, इसलिए वह उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि जून जॉन से कह रही थी कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि वहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ था, जिस पर जॉन उल्टा जून से झगड़ना शुरू कर देता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे जगहों पर जाने की, ये सब तुम्हारे मन का बस वही। मैं कहता हूँ तुम लड़की होकर अगर वैसे जगहों पर सिर्फ पैसों के लिए जाओगी तो तुम्हारे साथ लोग गलत ही करेंगे। जब मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा फिर तुम क्यों गई वहाँ पर? जिस पर जून कहने लगती है कि तुमने मुझे पहले ही बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, मुझे तुम्हें यह पैसे वापस करने हैं। अब इन दोनों की बहस के बीच में नतीजा यही निकलता है कि जून अस्पताल से जा रही थी। तभी जॉन उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि अगर वहाँ पर मैं नहीं होता तो तुम्हें कोई पकड़ कर ले जाता और तुम्हारा कोई ज्यादा पता भी नहीं चलता। जिसके बाद जून रोते रोते जॉन को थैंक यू करती है और फिर वह दोबारा कमरे से भागने लगती है। जिस पर जॉन उससे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए सब कुछ करोगी तो मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, अगर तुम मेरे लिए कपड़े भी उतारोगी फिर भी। जिस पर जून जॉन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि तुम्हारे जैसे बदतमीज के साथ मुझे नहीं रहना। तभी जबरदस्ती जॉन जून को हग कर लेता है और फिर जून भी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। जैसे ही जॉन जून को संभाल रहा था तभी हमारी जून को याद आ जाता है जूली के बारे में कि कैसे वह हमारे हीरो से चिपक रही थी। तभी वह दोबारा जॉन से लड़ने लग जाती है कि मुझे तुम्हारी अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम शायद गलत इंसान की टेंशन लेकर बैठे हो, जूली तुम्हारे लिए सही है। अब यह सुनने के बाद तो हमारे हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बिना कुछ कहे अस्पताल रूम से बाहर आ जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब ये लोग जो कोई भी हैं इनके बारे में पता करो। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा हीरो ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास कुछ पेपर्स लेकर आता है और तब जॉन को पता चलता है कि जून उस दिन जो ब्लैक कार्ड लेकर गई थी उसने उसका इस्तेमाल एक ट्यूशन के लिए किया था। तभी जॉन को कॉल आता है कि जून अस्पताल से भागना चाहती है। वह फटाफट से अस्पताल के लिए निकल जाता है जहां पर डॉक्टर जून को समझा रहे थे कि वह अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसलिए उसे नहीं जाना चाहिए। तभी वहां पर जॉन आ जाता है जो कि उसको समझाना शुरू कर देता है और फिर जून फाइनली ट्रीटमेंट लेने के लिए मान जाती है। तभी वह दोबारा जॉन से कहने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी तुम क्यों चाहते हो कि मैं यहाँ पर अस्पताल में रहूं और यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्चा भी हो रहा है। जिस पर जॉन उससे कहता है कि मैंने यहाँ के सारे बिल्स भर दिए हैं, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और मैं तुम्हारे फैमिली का भी ध्यान रख रहा हूँ। जिस पर जून रोना शुरू कर देती है और कहने लगती है मेरे कोई मॉम और डैड नहीं है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 3 साल पहले का, जब जून की मॉम और डैड की डेथ हो गई थी और वह उनके ग्रेवयार्ड पर होती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड बैंकक्रप्ट हो गए थे, इसलिए उन लोगों ने यह रास्ता चुना। तभी हमारी जून कॉल करती है किसी को और उससे कहने लगती है कि मुझे अपने भाई के साथ रहना है, मैं अब और ज्यादा एजुकेशन नहीं ले सकती। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वह जॉन को सारी चीजें बता रही थी कि कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी, इसलिए मेरे मॉम और डैड ने सुसाइड कर लिया, इसलिए मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मैं अपने भाई का ध्यान रख सकूं और पैसे कमाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं और मैं इसलिए चाहती हूं कि तुम मुझसे दूर रहो। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर हम देखते हैं जॉन को अपने ऑफिस में, जो जून को मैसेज करता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में काम करने के लिए रखना चाहता हूँ। इधर जून वह मैसेज पढ़ती है और देखकर खुश हो जाती है। वह पहले तो अपने ड्रेस को देखती है और मन में सोचने लगती है कि तुम्हारी कंपनी में काम करके मैं करूंगी क्या, मेरे पास सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं, इनको मैं कितने दिन पहनकर आऊंगी। अब इधर हम जूली को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठकर मेकअप कर रही थी। उसकी असिस्टेंट उसके पास आ जाती है और उसे बताती है कि जॉन ने जून को हायर किया है और वह आपके ही अंडर ट्रेनिंग करने वाली है। यह सुनकर तो जुलाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, और वह होती कौन है मेरा प्रोजेक्ट टेक ओवर करने वाली, तुरंत जाकर HR मैनेजर को बुलाकर लाओ। इधर हम जून को देखते हैं जो कि अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड जैक से मिलने के लिए आई थी और वह उसके लिए फूल भी लेकर आती है। वे दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा बच्चों जैसी बातें करते हैं और स्कूल के दिनों को याद करने लगते हैं, एक दूसरे को परेशान करने लगते हैं और एक बहुत पुराने दोस्त जैसे मिलते हैं, एक दूसरे को परेशान करके वैसे ही मिलने लग जाते हैं। इधर इन दोनों की फोटो जॉन को मिल जाती है, जिसके बाद जॉन को भी स्कूल की पहली मेमोरी याद आ जाती है
कि कैसे जॉन और जैक जब एक दूसरे के साथ बास्केटबॉल खेलते थे और जैक जीत जाता था, तब जून उसके लिए पानी लेकर जाती थी और वह खड़ा होकर देखता रह जाता था। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। अब इधर का सीन हमें दिखाया जाता है, हमारी हीरोइन और जैक एक दूसरे के साथ घूम रहे थे और बहुत सारी पुरानी बातें कर रहे थे कि तुमने मुझसे इतने दिनों में क्यों नहीं बात की, तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, वगैरह वगैरह। जिस पर जैक भी जून को सारी चीजें समझाने लगता है कि कैसे उसे पुराने दिन याद आते हैं और वह उन पलों को दोबारा जीना चाहता है। तभी जैक जून से कहता है कि मैं इतने दिनों से तुमसे नहीं मिला, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और फिर जैसे ही जून को लगता है कि वह सीरियस हो रहा है, वह तुरंत मजाक करना शुरू कर देती है। जिसके बाद जैक जून से कहता है कि हमारे सारे क्लासमेट्स पार्टी कर रहे हैं, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, जहां पर जून अपने दोस्त के साथ होती है और वह लोग किसी असाइनमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें भी पार्टी में चलना चाहिए, जिस पर जून मना कर देती है। तो जून की दोस्त उससे बहुत ज्यादा जिद करने लगती है, लेकिन जून उसे डांट कर चुप करवा देती है। इसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर जून इन्हीं सब बातों में खोई थी और जैक उससे कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, और उसे जगाने लगता है और कहने लगता है कि प्लीज चलो मेरे साथ, मैं अकेले जाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगेगा, या फिर ऐसा सोचकर तुम चल सकती हो कि ये मेरी तरफ से पार्टी है। जिसके बाद जून बहुत सोचकर उसे हाँ कह देती है। अब ये लोग दोनों पहुंच जाते हैं पार्टी में, जहां पर जैक तो अपने सारे दोस्तों से मिलने लगता है और वहां पर जॉन की भी एंट्री हो जाती है। तभी सारे क्लासमेट्स एक जगह पर बैठते हैं और वह सब बातें करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद उनमें से एक दोस्त जैक और जून से पूछता है कि तुम दोनों का आखिर हुआ क्या, तुम दोनों तो साथ थे ना। जिसके बाद सारे लोग वहां पर कहने लगते हैं हाँ, तुम लोग तो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, तो तुम लोगों के आगे का रिलेशनशिप का क्या हुआ। जिसके बाद जून सबको चुप करवाने लगती है और जैसे ही जैक भी उन लोगों के हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देता है, तो वह उसे भी चुप करवा देती है। तभी सब लोग जून और जैक को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब फिर वह लोग डिसाइड करते हैं ट्रूथ और डेयर खेलने का। जिसके बाद सारे लोग खेलते हैं। तब जॉन जीत जाता है और एक लड़की भी जीतती है। अब डेयर दिया जाता है कि जॉन को किसी एक लड़की को किस करना था। जिसके बाद वह पहले तो ड्रिंक करने का डिसाइड करता है, लेकिन फिर वह ड्रिंक को नीचे रखकर हमारी हीरोइन को सबके सामने किस कर लेता है। तभी जूली आ जाती है और फिर तुरंत जून पर हाथ उठाने लग जाती है। जॉन उसे रोकता है और इधर से जैक जून को संभालता है। जूली जून पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जॉन को किस करने की, तुम तो कितनी बेकार लड़की हो, हमेशा दूसरों को करके ही खुद को सेटिस्फाई करना जानती हो। जिस पर जैक कहना शुरू कर देता है कि अपनी आंखें बेचकर आओ अगर तुम्हें सच्चाई नहीं दिखती, क्योंकि पहले तुम्हारे जॉन ने ही इसे किस करने की कोशिश की थी। अब तभी जून भी कहने लगती है कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो, अगर तुम्हें बात नहीं करना आता तो। जिसके ऊपर जूली जून को धक्का दे देती है और फिर उससे कहने लगती है कि हर बार तुम ही लकी नहीं हो कि सारे लड़के तुम्हें ही मिल जाएं। इसके बाद हमारी जून को फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कितनी बार कितने लोगों ने उसे परेशान किया है, और वह सब बस इसलिए क्योंकि जूली उसे पसंद नहीं करती थी। दोबारा जब सीन प्रेजेंट में आता है, तब वह जूली के सामने ही जॉन को किस कर लेती है और कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही पावरफुल हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे जो चाहिए वह मैं ले सकती हूँ और इसमें तुम्हारी टेंशन लेने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बात रही तुम्हारी किस्मत की, तो वह अब मैं खराब करके ही रहूंगी। तभी जूली तुरंत पहुंच जाती है जॉन के पास और उससे कहने लगती है कि प्लीज मेरी मदद करो। तभी जून गुस्से में वहां से अपना सामान उठाकर चली जाती है और इधर जैक भी सबको बाएं बोलकर जाने लगता है। तभी पीछे जब जॉन आने लगता है, तब जैक रुक जाता है और फिर जॉन को भी उसके पीछे नहीं जाने देता। इन दोनों के बीच में भी झगड़ा शुरू हो जाता है, जिस पर यह झगड़ा बदल जाता है महायुद्ध में। इन दोनों को रोका जाता है और फिर फाइनली जूली भी बीच में पड़ जाती है। जॉन और जैक दोनों को बहुत ज्यादा चोट लगती है। अब इधर जॉन गुस्से में जूली का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आ जाता है और कहने लग जाता है कि सच सच बताना शुरू करो, तुमने जून के साथ क्या क्या किया है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो। जिस पर जूली कहने लगती है कि तुम उसके साथ रहकर मेरे साथ बहुत ज्यादा रूठ रहने लगे हो। जिस पर जॉन जूली से सिर्फ इतना ही कहता है, सच बोलना शुरू करो वरना तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा।
जिस पर जूली कहने लगती है कि तुम्हें उस पर फोकस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ मासूम दिखती है, बाकी उसके 2 लवर हैं। फिर वह जॉन का हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि चलो मेरे साथ हॉस्पिटल, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। जिस पर जॉन कहता है, मुझे दूसरी बातों में मत उलझाओ, सच सच कहो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिस पर जॉन वहाँ से चला जाता है। अब हम इधर देखते हैं कि जून अपने घर पर जैक को दवाई लगा रही थी और उससे कह रही थी कि यह तुमने क्यों किया, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इधर हम देखते हैं जॉन को, जो कि अपने ऑफिस में होता है। उसका असिस्टेंट उसे दवाई लगा रहा होता है और फिर उसे पता चलता है कि जून को परेशान करने वाले गुंडों के बारे में उसे उसके असिस्टेंट ने बताया था। और फिर इन लोगों का शक किसी और पर नहीं बल्कि जूली पर ही जाता है। तभी जॉन का असिस्टेंट उससे कहता है कि आपने उस दिन जून को बचाया तो सही, लेकिन आप तुरंत वहाँ से चले गए, आपको रुककर जूली का वेट करना चाहिए था। जिस पर जॉन कहने लग जाता है, तुम्हें मुझे ज्ञान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, मुझे जो करना है मैं देख लूंगा। अब डांट खाने के बाद वह असिस्टेंट वहाँ से जाने लगता है। तब जॉन उसे रोककर पूछता है, क्या मैं इतना ज्यादा खराब दिखता हूँ कि कोई मेरे साथ रह नहीं सकता? जिस पर वह असिस्टेंट कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन रिज्यूमे लेकर आई थी किसी ऑफिस में, जहाँ पर उसे सिलेक्ट नहीं किया जाता है। और फिर हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा उदास होकर वहाँ से जा रही थी। तब उसे गेट पर उसकी दोस्त मिलती है, जो उसे सजेशन देती है कि तुम्हें जाकर जॉन के ऑफिस में इंटरव्यू देना चाहिए। जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकलती है, वह देखती है कि जॉन उसका वहाँ पर इंतजार कर रहा था। उसके हाथों में वह फाइल देखता है तो पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? जिस पर जून बताती है कि मुझे कॉफी पीना है, तुम यहाँ से चलो। अब ये दोनों पहुँच जाते हैं कॉफी की जगह घर पर पानी पीने के लिए, जहाँ पर इन दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो जाती हैं। और जून कहने लगती है कि अगर मैं हर बार तुम्हें बताऊंगी मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में, तो मुझे खुद में लूजर जैसा फील होगा, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताती हूँ, क्योंकि मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। जिस पर जॉन कहने लग जाता है कि मेरे वजह से तुम इस सिचुएशन में हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले तुम मुझसे शेयर करो। जिस पर जून कहने लगती है कि बहुत सारे रिज्यूमे सबमिट करके और इग्नोर होने के बाद और रिजेक्ट होने के बाद अब मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं बची है। मैं चाहती हूँ कि मैं डिसअपियर होकर कहीं और चली जाऊँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने रियलाइज किया है कि मैं टारगेट हो रही हूँ, क्योंकि कोई भी कंपनी मेरा नाम पढ़कर ही मुझे रिजेक्ट कर देती है। जिस पर जैसे ही जॉन पता करने की कोशिश करता है तो जून मना कर देती है, तुम्हें इन सब में इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वह पूछने लग जाती है जूली के बारे में कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। जिस पर जॉन बताने लग जाता है कि वह मेरी फियांसे नहीं है, न मेरा उससे कोई लेना देना है, तो तुम गलत मत समझो। जून कहने लगती है कि आखिर मुझे मतलब भी नहीं है तुम्हारा उसके साथ कैसा रिश्ता है, मुझे किसी और से पता चला है कि वह तुम्हारी फियांसे है। फिर वह कहने लगती है कि तुमने सिर्फ मेरे भाई की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ और इस समय मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरे पास कोई और है भी नहीं। अब इस पर जॉन जून से पूछना शुरू कर देता है कि तुमने जो मुझे उस दिन पार्टी में किस किया था वह क्यों किया था, क्या वह बदला लेने के लिए किया था? इस पर जून सॉरी कह देती है, जिससे जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब इधर ऑफिस में जूली से मिलने के लिए वह गुंडा आया हुआ था और वह उसे कहने लग जाता है कि तुम मेरे फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ और मेरा काम अब पूरा हो गया है, तो मुझे पैसे चाहिए। इस पर जूली उसे मना कर देती है, तो वह कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ लेसन सिखाने के लिए कहा था और वह मैंने सिखा दिया है, उसके आगे तुमने मुझे ऑफेंड करने के लिए नहीं कहा था, जो मैं अब उसे ऑफेंड करूंगा। और अब तो मुझे पूरे शहर में कुत्तों की तरह जॉन के आदमी ढूंढ रहे हैं, इस चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी होनी चाहिए। इस पर जूली वहाँ से जाने लग जाती है, तो वह आदमी उसे रोक लेता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे लिए यह इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, मुझे सिर्फ $1 मिलियन चाहिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यह शहर छोड़कर चला जाऊंगा और न कभी तुम्हारे सामने आऊंगा। इस पर जूली इतना बड़ा पैसा सुनकर कहने लग जाती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तभी वह गुंडा जूली की एक रिकॉर्डिंग उसे उल्टा सुना देता है और कहने लग जाता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें ही फंसा दूंगा। अब धमकी सुनकर जूली उसे पैसे दे देती है और कार्ड को उसके हाथ में न देकर बल्कि नीचे गिरा देती है। जैसे ही वह कार्ड लेने के लिए झुकता है, वह उसके हाथों पर अपने हील्स रख देती है
और कहने लग जाती है कि आज के बाद मुझे धमकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर वह आदमी वहां से जाने लग जाता है और जाते जाते जूली को अपना फोन भी दे देता है। इधर हम देखते हैं जॉन को, जो कि हॉस्पिटल आया हुआ था जून के भाई से मिलने के लिए, और आते ही वह देखता है कि जैक और जॉन एक दूसरे के साथ थे। उसे देखकर वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह तुरंत हॉस्पिटल के रूम में चला जाता है। तभी यह लोग सब एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और तभी पीछे से डॉक्टर आती है और वह रिजल्ट के बारे में बताती है। रिजल्ट लेने के लिए जैक उठकर जाने लगता है तो वह जून के सर पर हाथ रखता है। यह देखकर जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो वह जैक के हाथ को हटा देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपने ऑफिस में होता है। तभी जॉन वहां पर आ जाता है और इन दोनों के बीच में बात चल रही होती है जून को लेकर। अब इनकी बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है जब जैक जॉन से कहना शुरू कर देता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो और उसे पसंद मैं भी करता हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं जॉन के असिस्टेंट को, जिसको HR मैनेजर आकर रिपोर्ट करती है कि मैंने 3 दिन पहले ही जून से इस कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तब वह अपने सामने दोबारा कहता है कि जून को फोन लगाओ। तभी जून कॉल उठाती है और इन दोनों के बीच में बात हो रही होती है। जून सामने से मना कर देती है इस जॉब के लिए और फिर फोन रख देती है। अब इधर हम देखते हैं जॉन और जैक को, जो कि एक दूसरे से बहस कर रहे थे। जैक कहता है कि तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो इसलिए, या फिर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, जिस पर जॉन कहता है मैं सच में प्यार करता हूँ लेकिन मुझे तुम्हारा नहीं लगता। मुझे यह जरूर पता है कि तुम दोनों फैमिली में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और तुम लोग जनरेशन से दोस्त आते रहे हो और बिजनेस के भी क्लोज हो। तो मुझे यह जानना है कि अचानक से फिर जून की फैमिली दिवालिया कैसे हो गई और तुम्हारी फैमिली ने बिल्कुल भी सफर नहीं किया। जिस पर जैक कहने लग जाता है कि इसलिए तुम कभी भी उसे फील नहीं कर पाओगे जिसे अच्छे से मैं फील कर पाऊंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक, जहां पर जैक अपने घर पर जैसे ही कहता है कि जून की फैमिली दिवालिया हो गई है, इसके पीछे का क्या कारण है, जिस पर उसकी मॉम उसे डांट कर चुप करवा देती है और उसके डैड उसे बताते हैं कि उनकी फैमिली ने हमारे पीछे वार किया था, इसलिए आज यह हालत है कि वह दिवालिया हो गए हैं। वह जून की फैमिली का साइड लेने की कोशिश भी करता है, लेकिन अपने माँ बाप के आगे कोई नहीं जीत सकता था तो वह भी नहीं जीत पाता। अब इसके बाद वह जून के पास जाता है और उसे बता देता है कि वह अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहा है। जून उसके डिसीजन के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे गुड लक भी विश करती है। फिर जैसे ही जैक बताता है कि वह मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, तब जून उससे कहती है कि तुमने यह डिसीजन क्यों लिया, तुम्हें हमेशा से बिजनेस की पढ़ाई करनी थी ना। और इसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि यह सारी सच्चाई जैक जॉन को बता रहा होता है कि उसने क्यों डॉक्टर की फील्ड को चुना। और वह जॉन से यह भी कहता है कि जब मुझे पता चला कि जून का भाई बहुत ही ज्यादा बीमार है, तब मुझे इस प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा खुशी भी हुई। लाइफ में पहली बार कि मैं किसी की मदद कर भी पाऊंगा और मेरी फैमिली की वजह से जो कुछ भी दिक्कत जून और उसकी फैमिली को फेस करनी पड़ी है, उस चीज पर भी मैं उसकी मदद करूंगा। उस समय तो मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अब अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद जॉन कहने लग जाता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर वह अपने ऑफिस पर होता है और कुछ फोटो देख रहा होता है। उसका असिस्टेंट वहीं पर आ जाता है और उसे बता देता है कि जून ने इस ऑफिस में काम करने से साफ साफ मना कर दिया है, और यह बात उसने थोड़ी घुमाकर हमें बताई, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में वह जूली के कारण इस ऑफिस में काम नहीं करना चाहती। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी जून को, जो कि रास्ते पर खड़ी थी और वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उसको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह तो वही है जिसे कोई भी अपनी कंपनी में काम करने के लिए नहीं ले रहा, लेकिन यह किसी लड़के के साथ आती है और बातें बनाना शुरू कर देती है। पहले तो जून उन्हें इग्नोर करने का सोचती है, लेकिन बाद में उन लोगों को जवाब भी दे देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जॉन आ जाता है, जो कि उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद ये लोग दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, जहाँ पर जॉन कहने लगता है कि तुम्हें दूसरे लोग अब ताने दे रहे हैं, मैं तुम्हें इतना भी कायर नहीं समझता हूँ। तुम जो थी वह पहली फेस में आ जाओ, और तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो कि यह समझ ना पाओ कि मैं तुम पर फेवर करना चाहता हूँ, लेकिन तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। जिस पर पहले तो जून चुप रहती है और जॉन उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ तुम केपेबल हो या नहीं, क्योंकि तुम स्कूल में हमेशा नंबर 1 रही हो। अब तुम्हें ऐसी क्या दिक्कत हो गई? मैंने तुम्हारा इंटरव्यू स्पेशली शेड्यूल कर दिया है, टाइम पर आ जाना। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन ऑफिस का सीन,
जहाँ पर हमारी हीरोइन पहुँच जाती है इंटरव्यू के लिए और फिर जॉन भी आ जाता है। अब पूरी ऑफिस के सामने जून का इंटरव्यू होता है। सारे लोग तैयार रहते हैं और जून से सवाल करना शुरू कर देते हैं। जॉन भी उन सवालों का बहुत ही ज्यादा अच्छे से जवाब देती है और उन लोगों से कहने लग जाती है कि मेरे पास बहुत सारे रिसर्च हैं। अगर मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं आप लोगों की बहुत अच्छे से मदद कर सकती हूँ। यही हमारे हीरो बगल में बैठे थे और वह जून के स्कूल के टाइम की डिबेट को सुन रहे थे। अब इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छे से पास करने के बाद सब वहाँ पर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद हम जून को देखते हैं, जो कि ऑफिस में काम करके बहुत ज्यादा थक गई थी। वह पानी पी रही थी। तभी जॉन पीछे से आ जाता है और जून उसे देखकर डर जाती है। हम दोनों के बीच में बातें चल रही होती हैं, तो जॉन उसे चिढ़ाने लग जाता है और फिर वह जून पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने लगता है। उसको प्रोजेक्ट देने लग जाता है, जिस पर जून कहती है, तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है? जिस पर जॉन कहता है, मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि तुम मेरी कंपनी के लिए कुछ अच्छा ही करोगी, क्योंकि तुमने हमेशा से सब कुछ जीता ही है, कभी भी लाइफ में कुछ हारा नहीं है। बस तुमने अपने अंदर की फेथ को हारा है, जिसको मैं वापस लाने के लिए तैयार हूँ। अब जिसके बाद वह बता देता है कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मैं तुम्हें देने वाला हूँ, उस पर जमकर मेहनत करना। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम कर रही थी। वह दिन रात उस प्रोजेक्ट पर काम करती है और फाइनली उसका काम खत्म हो जाता है। जैसे ही वह चैन की सांस लेती है कि हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यह लोग दोनों उस मीटिंग में पार्ट लेने के लिए पहुंच जाते हैं। ऑफिस में आते ही गेट पर ही जॉन और जून को जूली और जॉन की मॉम मिल जाती हैं। जूली का तो जून को देखते ही मूंग सड़ना शुरू हो जाता है। जून इन्हें बहुत ही ज्यादा फॉर्मली मिलती है, लेकिन जूली का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। तभी जून बहुत ही अच्छे से अपने आप को जूली के सामने इंट्रोड्यूस करती है, जिसको देखकर जूली जॉन पर चढ़ने लग जाती है कि तुमने यह क्यों किया, मेरा प्रोजेक्ट उसको क्यों दे दिया है? बहुत ही ज्यादा गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसकी बात को इग्नोर करके जॉन जून को लेकर उस प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए चला जाता है, जहाँ पर जूली ताना मारना शुरू कर देती है जून को, लेकिन जून भी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है। वह मीटिंग को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कंक्लूड करती है। वहाँ पर बैठे सारे लोगों को अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देती है और उन्हें टारगेट कैसे बढ़ाना है, सेल्स कैसे करनी है, सारी चीजें बताने लग जाती है। और फिर जैसे ही जूली को पता चलता है कि इस कंपनी को जॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे तो उसके शरीर में मानो आग ही लग जाती है। अब मीटिंग चल ही रही थी कि बीच में ही इन लोगों की मारकाट शुरू हो जाती है। यह लोग दोनों बहस करने लग जाते हैं और फिर यह चीज हमारे हीरो को कुछ अच्छा नहीं लगता, तो वह सीधे जूली को कंपनी से निकालने की बात कह देता है और फिर बहुत ही रूडली वहां से चला जाता है। मीटिंग खत्म हो जाती है। हम देखते हैं जून की दोस्त, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश थी, वह आकर पूछना शुरू कर देती है कि तुमने कब इस कंपनी को ज्वाइन किया? वैसे तो बहुत अच्छा डिसीजन था ये तुम्हारा, और मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने ये किया। मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी। जिसके बाद जून अपने दोस्त से बताने लग जाती है कि मैंने कंपनी बहुत ही पहले ज्वाइन किया था। मैं पूरे दिन बहुत ज्यादा बिजी रहती थी, इसीलिए मैं तुम्हें पता नहीं पा पाई। लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुम जूली की असिस्टेंट कैसे बन गई? जिस पर जून की दोस्त कहने लगती है कि जब हमारी क्लास का लास्ट रियूनियन हुआ था, तभी जूली को पता चला कि मैं उसकी असिस्टेंट हूँ और वह तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है। मैं तो उसकी असिस्टेंट बनना भी नहीं चाहती थी, वह जबरदस्ती मुझे अपने साथ रख रही है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में बातें चल रही थीं। जून की दोस्त जूली की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रही थी। फिर जून वहां से चली जाती है। इधर जूली को देखते हैं, जो कि मीटिंग रूम में ही जॉन के साथ होती है और वह उसे प्लीज कर रही होती है कि मुझे कंपनी से मत निकालो, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, मैं क्या कमाऊंगी, क्या खाऊंगी। जिसके बाद जूली जॉन से यह कहकर रोने लग जाती है कि तुम जब से उसे पसंद करने लगे हो, मुझसे बहुत ज्यादा रूड होने लगे हो। और यह सब सुनकर जैसे ही जॉन वहां से जाने लगता है, तो जूली उसे पीछे से हक कर लेती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। जॉन साफ साफ उससे कह देता है कि मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है, और वह वहां से चला जाता है। जूली उधर रोते ही रह जाती है कि बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर दो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और फिर वह अपना फोन ले लेता है और फाइनली वहां से चला जाता है। जिसके बाद आते ही वह जून को देखता है, जो कि गेट पर थी, वह उसको अपना फोन दे देता है। इधर हम जूली को देखते हैं, जो कि रो रही थी। अब हमें अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम कर रही थी
और अपने मन में एक ही चीज सोच रही थी कि मेरे बॉस को इतना ज्यादा काम करना कैसे पसंद है। फिर वह फोन लगा देती है अपने बेस्ट फ्रेंड को और उससे बातें करना शुरू कर देती है और फिर अपने भाई के बारे में भी पूछने लग जाती है, जिस पर सामने से जैक कंफर्म करने लग जाता है कि क्या सच में वह तुम्हारा भाई है। जिस पर जून उसे कहने लग जाती है कि तुम अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, वह मेरा ही भाई है, वह मुझे पता है। तभी वह जैसे हालचाल लेने लग जाती है। तब वह उसे बताती है कि मैं हमेशा विजिटिंग टाइम पास कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा काम होता है, इसीलिए मैं उससे मिल नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मुझे मिलवा सकते हो? जिस पर जैक कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ले चलूंगा, तुम जल्दी से आ जाओ। जिस पर जून को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन वह भी पहुंच जाती है। फटाफट से जॉन उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह नहीं रुकती और बहुत ही ज्यादा खुश होकर उड़ती उड़ती पापा की परी की तरह चली जाती है। तभी इधर हम देखते हैं जैक जून के लिए एक सीढ़ी लगाता है हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते में, जहां पर चढ़ने से हमारी जून को थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन वह जैसे तैसे चढ़ जाती है। वह गिरने वाली होती है, लेकिन नीचे जब खड़ा होता है तभी यह सीन देखकर उसे पुराना स्कूल का दिन याद आ जाता है। जब वह क्रॉस करती थी तब जैक उसके लिए हमेशा ऐसे ही खड़ा रहता था। वहां पर सिक्योरिटी आ जाती है और फिर इन दोनों को डांटना शुरू कर देती है। तभी हमारी जून भी नीचे उतरती है और इधर हम देखते हैं जॉन का असिस्टेंट उसे कहता है कि आपको जाकर उन लोगों की मदद करनी चाहिए, जिस पर जॉन उन लोगों की मदद नहीं करता। अब फिर हम देखते हैं जून और जैक को, जो कि हॉस्पिटल के सीईओ के सामने खड़े थे। अब इन दोनों को बहुत ज्यादा डांट पड़ रही थी, जिस पर ये दोनों सामने से सॉरी सॉरी कह रहे थे, लेकिन इन दोनों की बदमाशी के लिए जैक के अंकल इन दोनों को बहुत ज्यादा सुनाते हैं। जून बहुत ज्यादा सॉरी बोल रही थी। जैक के अंकल जैक को ही डांटते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम तो बहुत भोली भाली लड़की लगती हो, उसे फालतू से लड़के की बातों में क्यों आने लगी, और फिर इन दोनों को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। अब इधर हम देखते हैं जून और जैक को, जो कि एक दूसरे से बातें करते हुए घूम रहे थे, और फिर अचानक से हमारी हीरोइन को भूख लग जाती है। ये दोनों पहुंच जाते हैं एक रेस्टोरेंट में और ये दोनों खाने लग जाते हैं। हमारी हीरोइन अपने हाथों से नूडल्स बनाकर जैक को देती है, जिसे खाकर उसे बहुत ही ज्यादा टेस्ट लगता है। ये दोनों आपस में एंजॉय कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, और फिर यह हरकत इन लोगों की जॉन अपनी गाड़ी में बैठे बैठे देख लेता है, जिसको देखकर उसे बहुत ही ज्यादा जलन होती है। और अगले दिन ऑफिस में वह बिना जून से मिले ही अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही उसका असिस्टेंट आकर उससे लंच के लिए पूछता है, तब वह उसे नूडल्स लाने के लिए कह देता है, तो उसका असिस्टेंट ऑफिस में बना हुआ एक बेहतरीन मॉडल लाकर उसके सामने रख देता है, लेकिन वह उसे रिजेक्ट करके कहने लगता है, मुझे वह वाला नूडल्स नहीं, बल्कि जो रोड साइड मिलता है वह वाला चाहिए। तभी उसका असिस्टेंट फटाक से वह नूडल्स लेकर आ जाता है, और जिसे खाकर हमारे हीरो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब वह जैसे ही अपना फोन चेक करता है, मैसेज होता है जून का, जो कि पप्पियां भेज रही थी, लेकिन जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वह उसका रिप्लाई नहीं करता। इसके बाद हम जून को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त को मिलने के लिए मना कर देती है, यह कहकर कि उसको बहुत ही ज्यादा आज कंपनी में काम है, इसीलिए वह नहीं मिल सकती। अब जिसके बाद जून सोचती है कि मैंने बहुत दिनों से जॉन को थैंक यू नहीं बोला है, उसके बहुत एहसान है मेरे ऊपर, तो क्यों ना मैं उसको आज के डिनर के लिए पूछ लूं। तब वह फटाक से जॉन को डिनर के लिए पूछ लेती है। इधर हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है डिनर के लिए। अब यह लोग डिनर करने के लिए पहुंच भी जाते हैं, जहां पर इन दोनों के बीच में प्यारी प्यारी बातें चल रही थीं। और जून तभी जॉन से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी, क्योंकि तुमने मेरा बहुत ज्यादा हेल्प किया है। तभी जॉन जून को एक नेकलेस दे देता है गिफ्ट के रूप में, और फिर वह खुद ही उठकर जून को पहनाना शुरू कर देता है। पहले तो जून उसे लेने से मना कर देती है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, लेकिन जैसे ही जॉन उसे पहनाकर उसके थोड़े सा ही करीब जाता है कि वहाँ पर जूली और जॉन की मॉम आ जाती है, जो कि वहाँ पर तमाशा करना शुरू कर देती है। इन लोगों के बीच वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, महायुद्ध हो जाता है, क्योंकि जॉन की मॉम तो जून को देखकर बस यही कह रही थी कि इतनी महंगी चीजें तुम्हारी शक्ल पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती, तुम अपनी शक्ल देखो कितनी ज्यादा खराब है। और फिर जॉन की मॉम उसको यही कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हारे लिए जूली जैसी लड़की देख ली है, तुम्हें उसी के साथ शादी करनी होगी, मैं किसी और को बहू के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी। जिस पर जॉन कहने लग जाता है कि आपको कोई हक नहीं है मेरी लाइफ के डिसीजंस लेने का। अब तो यहाँ पर महायुद्ध हो ही जाता है, यह लोग बहुत ज्यादा बहस करते हैं। तभी जॉन वहाँ पर जून का साइड लेता है और उसे लेकर अपनी मॉम और जूली के सामने से ही वहाँ से चला जाता है।
इधर जूली रो ही रही होती है। तभी जॉन की मॉम कहती है कि मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, उसे जो करना है करने दो आप। इधर रेस्टोरेंट के बाहर यह दोनों आपस में बातें करते हुए वॉक कर रहे थे। तभी जून सॉरी कहना शुरू कर देती है, जिस पर जॉन कहने लगता है, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इधर जून उससे पूछने लग जाती है कि अगर आंटी मना करेगी क्या, फिर भी तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आंटी जो कह रही थी वह सही कह रही थी। हमेशा जब 12 बजते हैं तब सारी सच्चाई दोबारा रियलिटी में आ जाती है, जिस पर जॉन उससे कहने लगता है, तुम कोई सिंड्रेला नहीं हो ना, मैं कोई प्रिंस हूँ, इसीलिए हम दोनों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर यह कहकर वह उसे किस कर लेता है, यह कहकर कि कभी भी हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तभी वहाँ पर फायरवर्क होने लग जाते हैं। यह दोनों उसे देखकर खुश हो जाते हैं। जॉन तभी पूछता है जून से कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, जिस पर जून कहने लग जाती है कि तुम मुझ में क्या पसंद करते हो, जिस पर जॉन कहता है, किसी को पसंद करने के लिए सोचना नहीं पड़ता कि क्या पसंद करते हो, पसंद होता है। अब इसके बाद हमारी हीरोइन को हम घर पर देखते हैं, जो कि सिर्फ हमारे हीरो का ही सपना देख रही थी और उसके दिमाग में फ्लैशबैक चल रहे थे कि कैसे रोमांटिक मोमेंट्स और भी ज्यादा रोमांटिक हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन ऑफिस का सीन, जहां पर सारे एम्प्लॉइज बस हमारे हीरो को प्यार में पड़ा हुआ देख रहे थे, पर वह लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हमारा हीरो प्यार किससे करता है। वहां पर जून बैठकर काम कर रही थी और हमारे हीरो उसके लिए केक लेकर पहुंच जाते हैं। तभी वह उसे सबके सामने तो भगा देती है, लेकिन सब समझ जाते हैं कि जून से उनके बॉस प्यार करने लगे हैं। अब इधर हमारी हीरोइन किसी से चैट करती है और फिर थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है। इधर हम देखते हैं जैक को, जो कि अपने अंकल से किसी को बात के लिए लड़ रहा था, और वह बात यह थी कि जैक अपने अंकल से इतना ही कह रहा था कि जॉन की कंपनी के साथ वह सारे कोलैबोरेशन तोड़ दे, जिसको पॉसिबल करना उसके अंकल के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। इसीलिए वह उसे भी डांट कर सुना रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं जॉन की उस हॉस्पिटल में एंट्री हो रही होती है। उसका बॉयकॉट का बोर्ड लेकर हमारा जैक खड़ा रहता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। जॉन उसे सुनाकर चला जाता है कि अगर मैं कहूंगा तो तुम्हारी पॉकेट मनी भी कट जाएगी, इसीलिए मुझसे बदला मत। फिर वह पहुंच जाता है हमारी हीरोइन के पास, और वह होती है अपने भाई के वार्ड में, जहां पर ये लोग दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। जून दोबारा थैंक यू कह रही थी और उससे ये भी कह रही थी कि पहले तो मुझे कुछ नहीं समझ आता था, लेकिन अब मुझे बहुत कुछ समझ आ रहा है, यह सिर्फ तुम्हारे साथ ही पॉसिबल हुआ है। जिस पर जॉन कहने लगता है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल दिखती है, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर रही थी, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। और फिर वह दोनों आपस में प्यारी बातें करने लग जाते हैं, एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। तभी वहां पर एंट्री हो जाती है जून की दोस्त की, जो कि उन लोगों को किस करते हुए देख लेती है और अपनी आंखें छुपा लेती हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहां पर यह लोग दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे थे और हमारी हीरोइन को वह खाना हजम नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसकी दोस्त ने कह दिया था जॉन के साथ शादी के बारे में, जिसे सुनने के बाद तो वह चुप ही हो गई थी। और उसकी दोस्त डर से कह रही थी कि वह बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, तो तुम्हें उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा हैंडसम है, तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता है और तुम उसे डिजर्व करती हो। जिसके बाद जून बस अपने मन में एक ही चीज सोचती है कि इतना बड़ा अमीर घर का लड़का मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं करती, मैं उसे पसंद जरूर कर सकती हूँ, लेकिन मैं उससे शादी तो नहीं कर सकती। अब इसके बाद इसी सोच में हमारी हीरोइन रोड क्रॉस कर रही थी। उसे एक कपल दिखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होकर एक दूसरे के साथ जा रहे थे, और फिर हमारी हीरोइन को स्कूल का फ्लैशबैक आ जाता है और वह तुरंत कॉल कर देती है जॉन को और उसको मिलने के लिए बुला लेती है। जिसके बाद हमें फाइनली यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि हमारी हीरोइन किसी के अच्छे बहकावे में फाइनली आ गई थी। अब वह फटाफट से भागते हुए जॉन से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर वह उससे थोड़ा सा बात करती है और उससे यह कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और यह कहकर वह दोनों आपस में किस कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जॉन को, जो कि जून को उसके घर पर ड्रॉप करके चला जाता है। पीछे से आता है, उसके हाथों में फ्लावर्स होते हैं और फिर वह जून से कहने लग जाता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आया था। जिसके बाद हमारे जैक का यहाँ पर दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि जून ने फाइनली जॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। उसको बहुत ज्यादा खराब लग रहा था, लेकिन वह यहाँ पर हमारी हीरोइन को कुछ कह नहीं पा रहा था। हमारी जून क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थी, वह उसकी खुशी के आगे चुप था। यह लोग दोनों एक जगह पर चले जाते हैं
जहाँ पर जून के कट करने के लिए जैसे ही ओपन करती है तब जैक उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम उसके साथ थी, जिस पर जैक की नाराजगी को देखकर हमारी हीरोइन को कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि जैक चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम उसे कैसे सेलेक्ट कर सकती हो, क्योंकि हम दोनों हमेशा बचपन से दोस्त हैं, हमने सेम हाई स्कूल में पढ़ा, सब कुछ हमने साथ में किया है, तो फिर तुमने उसको कैसे सेलेक्ट कर लिया। और फिर जैक वहाँ से चला जाता है। अब हम इधर देखते हैं हमारी हीरोइन को, जो कि ऑफिस में बैठकर सिर्फ जैक के ही बारे में सोच रही थी। जॉन वहाँ पर आ जाता है और फिर जून को अपने केबिन में लेकर चला जाता है। वह उसके साथ केक कटिंग कर रहा था, लेकिन हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा उदास थी। जैसे ही जॉन उसे बर्थडे विश करने के लिए कहता है तो वह करती है। तब जॉन उसे गिफ्ट दे देता है और उसमें रिंग होती है। वह उससे बार बार पूछ भी रहा था कि तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, क्या कुछ हुआ है, जिस पर हमारी हीरोइन बातें घुमाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह जैक के बारे में जॉन को नहीं बताना चाहती थी। इसके बाद जब जॉन जून से पूछता है कि क्या आज तुम पूरा दिन मेरे साथ रहना चाहती हो, जिस पर जून उसे मना कर देती है, फालतू बहाने बनाकर कि मुझे हॉस्पिटल में अपने भाई को देखने जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और फिर जैसे ही जॉन उसके साथ आने के लिए कहता है तो वह उसे भी मना कर देती है, जिसके बाद वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जैक को, जो कि ऑफिस में उदास बैठा हुआ था। हमारी हीरोइन उसके लिए कुछ खाने लेकर जाती है। वह उसे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा था, लेकिन वह उसे मनाना शुरू कर देती है, उसे अच्छे अच्छे खाने देकर। वह खाना खा तो लेता है, लेकिन फिर भी हमारी हीरोइन से नाराज ही रहता है। तभी वहाँ पर आ जाता है जून का भाई, जो कि कहने लग जाता है कि मुझे भी खाना चाहिए, तुम क्यों नहीं मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा खाना लेकर आती। तभी जून उसे डांट कर कह देती है कि तुम अभी बीमार हो, इतना खाना नहीं खा सकते, और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर हम जून को देखते हैं, जो कि जैक को बहुत अच्छे से मना रही थी, लेकिन जैक मानने को तैयार ही नहीं था। अब हमारी हीरोइन वहाँ पर आखिर कुछ कर नहीं सकती थी, वह जैक को छोड़कर चली जाती है। बाहर आते ही जॉन दिख जाता है। हमारी हीरोइन जैसे ही उसके पास जाती है और कहने लग जाती है कि कुछ नहीं, बस मैं उसकी ऑफिस में उससे कुछ बात करने के लिए गई थी, जिस पर जॉन कहने लग जाता है कि मुझे बस उससे जलन होती है, मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। जिस पर वह उससे दोबारा पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ पूरा दिन रहना चाहती हो। अब हम इन दोनों को देखते हैं जून के घर पर, जहाँ पर ये दोनों आपस में करीब आ रहे थे, और फिर इन दोनों के बीच में किस भी हो जाता है, जिसके बाद हमारी हीरोइन सो जाती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन उठकर पहले ही चला जाता है और हमारी हीरोइन बेड पर ही होती है। वह जैसे ही जॉन को ढूंढती है, वह उसे नहीं मिलता तो वह भी उठ जाती है। उसके बगल में एक लेटर पड़ा था, जिसमें लिखा था कि ब्रेकफास्ट टेबल पर है, खाकर दोबारा सो जाना और मेरा इंतजार करना जब तक मैं घर नहीं आ जाता। इसे पढ़कर हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं जून को, जो कि ऑफिस आ जाती है खाना लेकर जॉन के लिए, और फिर जॉन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर यह दोनों ऑफिस में बैठकर खाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं जॉन का असिस्टेंट आ जाता है और फिर अर्जेंट मीटिंग के लिए इन दोनों को बता देता है। पहले तो हमारा हीरो मना कर देता है कि नहीं नहीं, जून किसी भी मीटिंग को लेने के लिए नहीं जाएगी, वह जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। जिस पर जून कहने लग जाती है जॉन से कि प्लीज मेरा भरोसा करो, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं सच में अच्छे से मीटिंग को सक्सेसफुल करके डील क्लोज करके ही आऊंगी। जिसके बाद हमारा हीरो मान जाता है, क्योंकि वह जून के जिद के आगे कुछ कर नहीं सकता था। अब जिसके बाद जून जाने लगती है, तब जैक उसे सी ऑफ करता है, यह कहकर कि फोन करना मत भूलना। फिर यह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हमारी हीरोइन चली जाती है। इधर हम जून को देखते हैं, जो कि मीटिंग में पहुंचने ही वाली थी कि उसका असिस्टेंट उसे सारी चीजें बता देता है होटल के बारे में। तभी उसे एक मैसेज आता है कि उसके भाई की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वह हॉस्पिटल में कॉल करती है, बार बार कॉल करने पर जब कोई फोन नहीं उठा रहा होता। इधर से जॉन भी बार बार कॉल करता है, लेकिन जून फोन नहीं उठा रही थी, तो जून वहाँ पर खड़ी एक औरत से फोन मांगती है, लेकिन वह औरत भी जून को फोन नहीं देती, न लैंडलाइन वहाँ पर उपलब्ध होता है। तब हमारी जून फटाफट से घर जाने की बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन वह घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि थंडरस्टॉर्म आ गया था। अब हमारी हीरोइन अपने से ड्राइव करके जाने की कोशिश कर लेती है, वह रास्ते में होती है। अब हमारा हीरो इधर निकल जाता है उसको ढूंढने के लिए, और वह भी खुद ड्राइव कर रहा होता है। वह कुछ ज्यादा ही तेज ड्राइव कर रहा था। इधर हमारी हीरोइन भी थोड़ा सा स्पीड ड्राइव तो कर ही रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर हमारा हीरो तेज ड्राइव करते करते पहुंच जाता है हीरोइन के एक्सीडेंट के पास। वह उसको अपने गोद में लेता है और फिर उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए भागता है,
जहां पर हॉस्पिटल में जॉन इंतजार कर रहा था डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने का। लेकिन उससे पहले ही जैक वहां पर आ जाता है और इन दोनों के बीच दोबारा महायुद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि जैक को लग रहा था कि उसी की वजह से हमारी हीरोइन का एक्सीडेंट हुआ है। तो वह उससे बोलने लग जाता है कि तुम बताओगे क्या हुआ या मैं तुम्हें मारूं, जिस पर जॉन चुप रहता है और मार भी खा लेता है। वह सिर्फ डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। इधर हम देखते हैं जूली और जॉन की मॉम भी पहुंच जाती है उसे संभालने के लिए। वहां से डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि हम लोगों ने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, लेकिन अब सब कुछ भगवान के ऊपर है। ये सुनकर तो हमारा हीरो वहां पर टूट जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। तब उसे भी एडमिट कर दिया जाता है। उसे जैसे ही होश आता है वह जून के लिए भागता है, तो उसकी मॉम वहां पर उसे समझाना शुरू कर देती है कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें ऐसे पागल होते हुए नहीं देख सकती। मेरे पास कोई भी नहीं है, तुम उस औरत के लिए पागल मत बनो। मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी अच्छी लड़कियां ढूंढी हैं, लेकिन तुम सिर्फ उसी के पीछे हो। मैंने तुम्हारे लिए जूली जैसी अच्छी अच्छी लड़की ढूंढी है, लेकिन तुम उसके पीछे मत रहो। प्लीज, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा मत करो। जॉन की मॉम उससे बहुत ज्यादा समझाती है, लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और फिर वह भागा भागा आ जाता है जून के पास और उसके पास बैठ जाता है। अब जैक भी वहीं पर होता है। अब इन दोनों के बीच में दोबारा बहस हो जाती है कि जून को कौन अपनी बीवी बनाएगा, जिस पर जॉन कहने लग जाता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ही लेकर जाऊंगा। अब अगले दिन हमारी हीरोइन को होश आ जाता है। वह बहुत ज्यादा खुश थी। हमारा हीरो उसे फल खिला रहा था। वहीं पर जैक भी खड़ा होता है और वह जैसे ही थोड़ा सा बहस करना शुरू करता है जॉन से कि हमारी हीरोइन उठकर जैक को ही डांटना शुरू कर देती है, ये कहकर कि तुम ही ने मुझे मैसेज भेजा था, इसलिए ऐसा हुआ है। जिस पर जैक साफ साफ मना कर देता है कि मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा था। जिसमें वह भेजा था अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे बीच से अलग कर दूंगा। अब जिसके बाद यह तीनों आपस में सोचने लग जाते हैं कि आखिर यह मैसेज भेजा किसने होगा, जिस पर जॉन कहता है मुझे पता चल गया है कि किसने भेजा है, ये हमारे ऑफिस का ही कोई है और कोई बात नहीं, मेरी मॉम उससे अच्छे से निपट लेगी। जिसके बाद जून अपनी सास के बारे में इतने अच्छे बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जैक इन लोगों की प्यारी बातें देखकर चिढ़कर वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं जॉन के असिस्टेंट को, जो कि अपना काम कर चुका था और वह इस चीज की खबर जॉन को भी दे देता है। जैसे ही जॉन की मॉम को सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है, वह झूले के पास पहुंच जाती है और वहां उसे बहुत ज्यादा डराना धमकाना, मारना पीटना, सुनाना शुरू कर देती है। हमारी जूली वहीं पर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं था। जॉन की मॉम उसे बहुत ज्यादा सुनाती है और यह भी कहती है कि तुम मेरे खानदान की बहू बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, और यह कहकर वहां से चली जाती है। जूली वहीं पर रो रही होती है। इधर हम देखते हैं फाइनली जून और जॉन डिस्चार्ज हो जाते हैं जैक से मिलने के लिए। जून जैसे ही उसे हग करती है, जॉन उसे पीछे खींच लेता है और फिर तभी जून का भाई भी ठीक हो जाता है। और फिर तभी जैक जून से बताता है कि वह दोबारा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह कभी वापस नहीं आएगा। इधर हम देखते हैं जून और जॉन को, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे घर जाने की, और जॉन जून से कहता भी है कि मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलाना चाहता हूँ। जिसके बाद जून को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाद में वह मान भी जाती है। तभी उसका भाई भागते भागते आता है और जून उसका एडमिशन स्कूल में कराने का भी सोच लेती है। अब जिसके बाद हम एक दिन देखते हैं ये दोनों बाहर घूमने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर हमारा हीरो जून को शादी करने के लिए पूछ लेता है और वह उससे यह भी कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं बहुत बड़ा प्रपोजल रखूंगा, लेकिन वह हो नहीं पाया और मैं इतने देर रुक नहीं पाया, इसीलिए प्लीज मुझसे शादी कर लो। जिसके बाद जून इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। जॉन उसे रिंग भी पहना देता है और फिर यह दोनों हक भी कर लेते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।